अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं काशिफ साहिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल समथिंग फॉर यू। हमेशा की तरह की नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत गाइस। आज हम बात करने वाले हैं जो तुम ना मेरी बाहों में मैं तो कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप देख रहे हैं सैम्पल वीडियो में। तो गाइस इस तरह की एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल और मुकम्मल मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो में। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लेना है। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल समथिंग फॉर यू को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो। You're a superhero। तो गाइस इस एडिटिंग के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए होगी, इसका नाम है काइनमास्टर। लिंक आपको दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आपने वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। जो भी मटेरियल इस वीडियो में यूज़ हुआ है उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया डिस्क्रिप्शन में। तो हमने कर लिया अपनी काइनमास्टर को ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने 1:1 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद ये आपको डायरेक्टली आपको मीडिया में ले जाएगा। मीडिया में जाने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कोई भी पिक्स जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हो आपने वो ऐड कर लेनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं कुछ पिक्स यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ लाइक दिस। इस तरीके से 3 और 4 और मतलब कि कुछ भी आप यहाँ पे जितनी मर्ज़ी चाहें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3-4 पिक्स यहाँ पे ऐड कर ली है। और इतना करने के बाद गाइस आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरे पास कुछ पिक्स छोटी हैं। तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पैन एंड जूम पे क्लिक करके इसको इक्वल करके यहाँ पे दोनों फिंगर की मदद से इनको जूम कर लेंगे ताकि जो है ना बिल्कुल फिट हो जाए। जल्दी से मैं सारी पिक्स को इस तरीके से जूम कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है। तो मैंने इसको कर लिया इस तरीके से क्लिक और इसको भी डबल इस तरीके से जूम, ठीक है। इसको भी पैन एंड जूम और इसको फिट कर दिया कुछ इस तरीके से। गाइस ये हमारा एक और काम कंप्लीट हो चुका है। एंड देन हमको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ पे ये जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इसको ट्रांजिशंस कहते हैं। ट्रांजिशन में चले जाना है और अब आपको यहाँ पे अपना इंटरनेट ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पे आपको एक इफ़ेक्ट डाउनलोड करना है। तो उसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक वॉर्म, ठीक है। बुक वॉर्म आपने इस इफेक्ट को डाउनलोड कर लेना है। आपने यहाँ पे इंटरनेट ऑन करना है, गेट मोर पे जाना है और यहाँ पे इस तरीके से ट्रांजिशन वाले इफेक्ट में आपको ये नज़र आ जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद यहाँ मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारे पास ये वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरीके से इसको डाउनलोड कर रखा है बुक वॉर्म, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं, नंबर 3 वाला इफेक्ट यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अप्लाई कर दिया है और इसकी स्पीड थोड़ी सी कम रखेंगे। 1.5 भी रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, 1 रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। मैं 1 रख देता हूँ, उसके बाद ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोबारा से हम जो है ना वो वाले इफेक्ट को देख लेते हैं कि वो कहाँ पे बड़ा हुआ है। बुक वॉर्म इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं और 0.3 और स्पीड इसकी थोड़ी सी इस तरीके से कर देते हैं। अब सब पे इस तरीके से इफेक्ट जल्दी अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इससे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो इसको भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं और इसको भी 3 नंबर वाला इफेक्ट लगा दिया। इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके इसका इफेक्ट भी लगा देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से इसको भी हमने इफेक्ट लगा दिया। उसके बाद देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब आपने क्या करना है, पिक्स की अगर आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद एडजस्टमेंट में चाहें तो इनका कॉन्ट्रास्ट सैचुरेशन वगैरह भी बढ़ा सकते हैं ताकि पिक्स में शाइनिंग ज़्यादा आ जाए और हमारी वीडियो जो है ना वो ज़्यादा अच्छी नज़र आए। तो इस तरीके से मैं इसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये सैचुरेशन वगैरह बढ़ा देता हूँ ताकि हमारी वीडियो में अच्छे लुक आ सकें। इतना करने के बाद सबको मैं इस तरीके से एडजस्टमेंट कर देता हूँ। आप भी अपनी किसी भी वीडियो की इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैं सबको जल्दी कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो बहुत ही कमाल की बन जाए। तो मैंने इसकी भी सेटिंग कर दी है। इतने करने के बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इतना करने के बाद हमने क्लिक कर दिया है। अब आपने लेयर में जाना है, मीडिया में चले जाना है और अब आपको यहाँ पे एक मैंने वीडियो दी हुई उसको आपने ऐड कर लेना है। तो उस वीडियो को आपने इस तरीके से ऐड करना है, कुछ इस तरीके से वीडियो होगी। अब आपने इसको फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करना है और ब्लेंडिंग में आ जाना है और अब आप यहाँ पे इसको स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपने अपनी वीडियो को यहाँ पे प्ले करके चेक कर लें। देखिए इस तरीके से आएगी और ये जो हमने इफेक्ट लगाया था यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। इतना करने के बाद हमने अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है।
एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको बताता हूँ नेक्स्ट प्रोसेस हमारा क्या है। वेट कर लेते हैं, जैसे हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए नेक्स्ट प्रोसेस में अभी आपको बता देता हूँ। तो गाइस हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है, मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद अब आपने यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और 1:1 वाला रेशो सेलेक्ट कर लेना है और बैकग्राउंड में जाने के बाद कोई भी एक ब्लैक बैकग्राउंड या किसी भी किस्म का बैकग्राउंड आपने सेलेक्ट कर लेना है। 15 सेकंड की वीडियो जितनी बनानी है उतना आपने सेलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद हमारा एक काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करनी है, ठीक है। इस तरीके से मैंने टेम्पलेट दिया हुआ होगा, इसको आपने ऐड करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको फिट टू फुल स्क्रीन कर देना है एंड देन आपको इसको प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाना है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे लेयर में क्लिक करना है, मीडिया में चले जाना है और अभी हमने रिसेंटली जो वीडियो एक्सपोर्ट की है इस तरीके से उसको हमने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आपने इसको रोटेट करना है कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद अब आप इसको इस तरीके से मज़ीद इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो इधर उधर फैल रही है तो कोई इशू नहीं है, ज़बरदस्त तरीके से इसकी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब आपने इस तरीके से 3 डॉट पे क्लिक करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। इतना करने के बाद ये आपने जो अभी बैकग्राउंड ऐड किया है इस पर क्लिक करना है और इसका क्रोमा की इनेबल कर देना है। तो देखिए गाइस हमारा क्रोमा की इनेबल होने के बाद देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके का इफेक्ट आ गया जो कि बहुत ही कमाल का लगता है देखने में। इतना करने के बाद हमारा ये एक और काम कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो अगर आपके ऊपर वीडियो में थोड़ा सा इशू आ रहा है तो आप इस तरीके से इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लेयर में जाना है और मीडिया में चले जाना है और अब आपने यहाँ पे काफ़ी सारी जो मैंने चीज़ें आपको PNG दी है, ये फ्लावर वाली PNG आपने यहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। मैंने फ्लावर वाली PNG इस तरीके से इसको थोड़ा सेटिंग की है। उसके बाद गाइस इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसको सेटिंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने इसको इस तरीके से इसकी सेटिंग कर दी है। इतना करने के बाद इसको वीडियो के एंड तक ले जाएंगे और इसको डन कर देंगे। डन करने के बाद आपने यहाँ पे लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पे कुछ और चीज़ें जो मैंने प्रोवाइड की है उसको आपने ऐड कर लेना है। ऐड यहाँ पे क्लिक करना है और ये एटीट्यूड वाली PNG है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट करना है और यहाँ पे आप इसको स्क्रीन को फुल भी कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से वर्क करने में आसानी हो जाए। तो इतना करने के बाद हमने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से और उसके बाद इसको हम प्रोजेक्ट के एंड तक ले जाएंगे और ये हमारा एक और काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेयर में जाएंगे, मीडिया में चले जाएंगे एंड देन हमको यहाँ पे एक और यहाँ पे जो है ना चीज़ यहाँ पे वो ऐड करनी है, वो है यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे जो है ना ये लिरिक्स हैं इनको हमने ऐड करना है। ऐड करने के लिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे, आगे करके देख लेंगे जहाँ पे हमारे टेक्स्ट आ रहे हैं तो इसको हमने किस सिमत में रोटेट करना है हमें आइडिया हो जाएगा। इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पे ब्लेंडिंग में आ जाना है और यहाँ पे आपने लाइटन चाहें तो लाइटन कर दें, स्क्रीन चाहें तो स्क्रीन कर दें। मैंने स्क्रीन कर दिया है और उसके बाद इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। तो अब ज़रा चेक करते हैं कि हमारे लिरिक्स बिल्कुल फिट हो गए हैं, कहीं पे कट तो नहीं रहे हैं, बिल्कुल 100% बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से आ रहे हैं, परफेक्ट मैचिंग। उसके बाद गाइस अब आपने क्या करना है, अब आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और यहाँ पे एक कलर वाली वीडियो जो मैंने ऐड की हुई है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर देना है। अब के बाद आपने इसको फिट टू फुल स्क्रीन करना है और इसी वीडियो पे क्लिक करने के बाद ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ पे आपने इसको कर देना है लाइटन, ठीक है, लाइटन कर देते हैं। उसके बाद वीडियो को प्ले करके चेक करते हैं हमारी वीडियो किस तरीके से नज़र आ रही है। देखें गाइस इस तरीके से हमारी वीडियो आ गई है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से नज़र आ रही है। रियल वीडियो इस तरीके से बहुत ही कमाल की है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट कर लेना है 1080p पे बिट रेट हाई रख के, ठीक है, बिट रेट हाई रखेंगे आपकी वीडियो बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके बाद आपने एक्सपोर्टिंग में लगा देना है। तो गाइस इस तरीके से आपने वीडियो बना लेनी है। कोई भी मसला या कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा।